आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। यूक्रेन ने गुरुवार को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रात भर में करीब 1000 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। इनमें करीब 200 ड्रोन राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हम ये युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अगर यूक्रेन जलेगा तो मॉस्को भी जलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच शांति समझौते के बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे समझौते के तहत किए गए अपने वादों को पूरा नहीं करते तो ईरान भी इस समझौते के शर्तों का पालन नहीं करेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अगर ईरान अमेरिका के साथ हुए समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है और उस पर कड़ी नौसैनिक नाकेबंदी दोबारा लगा सकता है। हेग्सेथ ने कहा कि राष्ट्रपति पहले ही साफ कर चुके हैं कि बातचीत के दौरान अगर ईरान अपने वादे पूरे नहीं करता तो हम दोबारा कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार रहेंगे। अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते पर साइन होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही तेज हो गई है। सऊदी अरब के झंडे वाले 3 बड़े तेल टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजर चुके हैं। अल जजीरा के मुताबिक इन सुपर टैंकरों में करीब 60 लाख बैरल कच्चा तेल भरा हुआ था। वहीं मरीन ट्रैफिक के मुताबिक फ्रांस के झंडे वाला एक LNG टैंकर भी होर्मुज स्ट्रेट पार कर खाड़ी क्षेत्र से बाहर निकल गया है। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के बाद दुनिया में तेल की कीमत तय करने वाला ब्रेंट क्रूड पिछले 3 दिनों से $80 प्रति बैरल से नीचे बना हुआ है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड करीब 2% गिरकर $78 प्रति बैरल पर आ गया। जंग के दौरान इसकी कीमत $114.44 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। अमेरिका का WTI कच्चा तेल भी गिरकर करीब $74 प्रति बैरल पर आ गया है, जो 3 महीने का सबसे निचला स्तर है। दिल्ली में शिवसेना UBT की संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में 9 में से सिर्फ 3 लोकसभा सांसद अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे पहुंचे। पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी कर दिल्ली में होने वाली बैठक में मौजूद रहने का निर्देश दिया था। UBT के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि हमारे सांसदों को किडनैप किया गया है। जो बैठक में आए वो हमारे साथ हैं, जो नहीं आए वो गद्दार है। जो हमारी पार्लियामेंट्री दल की उसमें हमारे लोकसभा के 3 सांसद आए थे, राजा भाऊ वाजे, अनिल देसाई, अरविंद सावंत, और बाकी के लोग आए नहीं हैं। हमने उनको तो पहले शोकाज नहीं दी है, 7 दिन का उनको जवाब के लिए टाइम दिया है। बाकी देखते हैं क्या कि वो कोशिश शुरू हो गया, हम उनको डिस्क्वालीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर लोकसभा के अध्यक्ष नियम कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत काम करेंगे तो ये लोग डिस्क्वालिफाय हो जाएंगे। पण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आधी लोकसभेची प्रोसेस पूर्ण होने दो। पहले लोकसभा का प्रोसेस पूरा होने दो, बाद में आप जाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये लड़ाई आप संसद में भी चलेगी, कोर्ट में भी चलेगी और सड़क पर भी चलेगी। और सड़क पर की लड़ाई शुरू हो गई है। मुंबई महाराष्ट्र में आप देखिए तो सभी जो गद्दार लोग हैं बेईमान, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी पूरा ताम झाम। अब भारत की फौज भी लेके आई है, भारत की फौज को उतारिए। यही बाकी है गद्दारों की रक्षा के लिए। हाँ, जिस गद्दारों को गोली मारने की भाषा अनुराग ठाकुर ने की थी, ऐसे गद्दारों को आपकी पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। सर, कहा जा रहा है कि जो सांसद है आपके वो रेपेल मिले थे स्पीकर से, और मिलने के बाद सर अयोध्या चले गए, बनारस चले गए, तिरुपति दर्शन करने के गए। अच्छा, क्या भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं क्या गद्दार? हाँ, ये नया कौन सा एक शुरू हो गया है परंपरा, गद्दारी करे और भगवान का आशीर्वाद ले? हाँ, जहाँ जाना है वहाँ जाने दे, डर डर के वो भागते रहेंगे, घूमते रहेंगे। सबके घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हाँ, जहाँ उनकी प्रॉपर्टी है, और कल वापस 5-5 करोड़ मिले हैं तो वो पैसे को भी सिक्योरिटी दी है, लगता है मुझे। सरकार ने दावा किया है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल साइबर क्राइम, एग्जाम पेपर लीक, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आतंकवाद से जुड़े प्रचार और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में केंद्र ने बताया कि टेलीग्राम की गोपनीयता और गुमनामी बनाए रखने वाली विशेषताओं ने इसे अपराधियों का पसंदीदा नेटवर्क बना दिया। दरअसल गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस तेजस कारिया की बेंच टेलीग्राम की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसके खिलाफ लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। मॉनसून 8 जून से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका हुआ है। इसके 22 जून से पहले राजस्थान, यूपी और MP पहुंचने की संभावना नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर मॉनसून 15 से 16 जून तक MP, 18 से 20 जून तक यूपी और 20 जून तक राजस्थान पहुंच जाता है। इस बार तीनों राज्य में इसकी एंट्री देर से होगी। 4 जून को केरलम पहुंचने के बाद मॉनसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है।
शेयर बाजार में 18 जून को बढ़त रही सेंसेक्स 254 अंक की तेजी के साथ 77,410 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 82 अंकों की तेजी रही, ये 24,168 पर बंद हुआ। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने गुरुवार को कहा कि श्रीलंका ए के खिलाड़ी को धक्का देने के मामले में वैभव सूर्यवंशी पर क्या एक्शन होना चाहिए, इस पर फैसला लेने का हक मैच रेफरी के पास है। बीसीसीआई इसमें कोई दखल नहीं देगा। सैकिया ने कहा कि ऐसी घटनाएं खेल में होती रहती हैं, इसके लिए पहले से सिस्टम है, वही सिस्टम फॉलो किया जाएगा, इसमें हमारा कोई रूल नहीं है। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।